देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, छह द्रव्य सात तत्व का भेद रूप श्रद्धान है, कुछ नियम नहीं है। ओह मैं एक अभेद गायक हूं, है ना। अभी क्या कह रहे हैं, शुद्ध न की सीमा तक पहुंचने पर व्यभिचार नहीं रहता। इसलिए लक्ष्य से भ्रष्टपना क्या होता है, हमें तो समय सार पढ़ लिया, हमें तो सात तत्व आते हैं, हमें तो उनके नाम आते हैं, हमें तो उनकी परिभाषा आती है, हमें तो उनका भाववासन है। भैया तुम कौन हो, सात तत्व किस लिए पढ़े जा रहे हैं, जीव तत्व को जानने के लिए। निश्चय व्यवहार ने क्यों पढ़ा जा रहा है, निश्चय व्यवहार नयातीत आत्मा को जानने के लिए। जिनवाणी स्वाध्याय क्यों करा जा रहा है, ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं, किसके लिए, स्वयं का स्वाध्याय करने, अपना अध्ययन करने के लिए। मैं कौन हूं, क्या बोल रहे हैं, शुद्ध न की सीमा तक पहुंचे। आपको सात तत्व का निर्णय करके शुद्ध न की सीमा तक पहुंचना है, वो पार उतरना है, नदी के पार, ये भव समुद्र के पार उतरना है। हरी बात समझ में। ये जो अज्ञान मोह राग द्वेष के ये परिणाम है, पुण्य पाप के परिणाम आश्रव तत्व है, यही भव समुद्र है, इसके पार उतरना है। ये क्यों उत्पन्न होते हैं, भगवान आत्मा को नहीं जानने से उत्पन्न होते हैं, देह रूप अनुभव करने से उत्पन्न होते हैं। अब हम बैठ गए उसमें नाव में, भेद रूप सात तत्व का निर्णय कर रहे हैं, और फिर शुद्ध न की सीमा पर पहुंच गए, और फिर क्या कर दिया, नाव छोड़ दी, तिर गए भव समुद्र। क्या, ओह मैं भेद हूँ, मैं गायक हूँ, मैं सदा हूँ। कैसी पर्याय उत्पन्न हो, मैं सदा हूँ। पर्याय क्रम नियत होती हैं, मैं सदा हूँ। वे उनका उत्पाद होता है, व्यय होता है, मैं सदा हूँ। उनके अच्छे बुरे होने से मैं अच्छा बुरा नहीं होता, मैं सदा हूँ। मैं सदा का कितना गजब का भाव है। पुद्गल को देखा, उसमें कम बढ़ हुआ, हम ही कम बढ़ हो गए। एक नई गाड़ी खरीद ली, पूरे दिन गुड फीलिंग चल रही है, उस किसका लक्ष्य, खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, और कल ही एक्सीडेंट हो गया, दूसरे ही दिन, अब मर गए मर गए मर गए। इसलिए कल भैया बोल रहे थे, शांति के काल में तत्व निर्णय करना होता है। शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखते हैं, फिर युद्ध के मैदान में हथियार चलाते हैं। पक्का करो एकदम, मैं सदा हूं, मैं सदा हूं, मेरा कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं है, मैं अनंत काल तक रहने वाली वस्तु हूं। कैसा हूं मैं, मेरा जीवन इस मनुष्य पर्याय मात्र नहीं है। जो अपने जीवन को मनुष्य पर्याय मात्र समझते हैं वे ही दुखी होते हैं। अभी खा लो पी लो मजे करो, अभी लड़ लो झगड़ लो, उनने हमसे ऐसा कैसे कह दी, हम कोई कम है क्या, हम तो ऐसा बोलेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। भैया इतना मात्र जीवन नहीं है, आप सदा हो। इन परिणामों पर आगम खड़ा होता है, अध्यात्म को भूलते हैं, इन परिणामों के फल आएंगे। बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाई हार जाओ, वो तुम्हारी हार नहीं, वो भी एक छोटी सी जीत है। क्या क्या छोटी सी जीत है, कि इन प्रतिकूल प्रसंग आने पर भी ज्ञान तत्व निर्णय पूर्वक निश्चिंत है, निर्भर है। ये क्या है, और ये एक बार ये कला सीख ली तो बस आ गए मजे, अब हर बार चला लेंगे हथियार। इतने गजब काम है। ये निर्णय करो, ये मनुष्य पर्याय जितना मैं नहीं, मेरा जीवन अनंत है, इसका ही तो नाम है, मैं अनादि अनंत हूं। तुम कैसे हो, अनादि अनंत हूं, फिर कोई बात हो गई है। निर्णय का बल कितना जबरदस्त होता है, डिसीजन ऐसा मैं हूं, ये सब छूट जाएंगे। सामने दिखती हैं चीजें, फिर भी निर्णय नहीं हो रहा। छूटे हुए लोग देखे नहीं देखे, जिनका सब कुछ छूट गया और चले गए। बोलो किससे बैर, किससे द्वेष, किससे राग, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, इसका विचार विवेक पूर्वक। आपका विवेक लगाओ, संगी पंचेंद्रिय हो, असंगी नहीं हो, मैं सदा हूं। इसलिए कहना शुद्ध न की सीमा तक पहुंचने पर व्यभिचार नहीं रहता। देखो